नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत धनबाद नगर निगम ने 90 दिनों का पर्यावरण उत्सव मनाया। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस से शुरू हुए इस उत्सव कार्यक्रम का आज समापन समारोह का आयोजन टाउन हॉल में किया गया। इस कार्यक्रम में 90 दिनों तक शहर में चलाए गए विविध कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी गई और पर्यावरण उत्सव मनाने के पीछे के उद्देश्य को बताया गया। समारोह में विशेष रूप से उपायुक्त, नगर आयुक्त, सहायक नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त, DFO, BBMKU के कुलपति, सिम्फर के डायरेक्टर, IIT असम के प्रोफेसर उपस्थित हुए। इस समारोह के दौरान नगर निगम द्वारा बताया गया कि 90 दिनों के अंतराल में बृहत पैमाने पर पौधारोपण किया गया। पर्यावरण के प्रति जागरूक के उद्देश्य से BCCL द्वारा खनन क्षेत्र में बनाए गए इको पार्क में धनबाद के विभिन्न स्कूलों के बच्चों को भ्रमण कराया गया। इस अवधि में विभिन्न स्कूलों कॉलेजों में पेंटिंग, डिबेट, इंटर कॉलेज प्रोजेक्ट मेकिंग, आर्ट इंस्टॉलेशन, हैप्पी स्ट्रीट, नुक्कड़ नाटक, फ्लैश मॉब सहित कई अन्य प्रतियोगिता कराई गई। नगर आयुक्त ने बताया कि एयर पॉल्यूशन कम करने के दिशा तकनीकी मदद ली जा रही है। कई आधुनिक मशीनें खरीदी गई हैं और भी परचेज किए जाएंगे। वही प्रयास प्रगति पर है। एयर पॉल्यूशन PM10 को घटाने में 65% तक सफलता मिली है। उपायुक्त ने बताया कि 90 दिनों का यह जो पर्यावरण उत्सव मनाया गया है, इसके पीछे का मकसद पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक बनाना है। उपस्थित नगर आयुक्त धनबाद, उपस्थित हमारे DC साहब, उपस्थित अन्य गणमान्य अतिथि, सभी खास आयोजन निगम द्वारा किया जा रहा है कि धनबाद नगर निगम 5 जून को पर्यावरण उत्सव की शुरुआत निगम द्वारा की गई थी। करीब 90 दिनों के बहुत सारे प्रोग्राम के बाद हम लोग इसका समापन कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे प्रोग्राम हुए हैं, स्कूल में हुए हैं, कॉलेज में हुए हैं, सिविल सोसाइटीज है जो यहाँ के नागरिक हैं, उनके बीच में बहुत सारे संवाद हुए हैं, बहुत सारे उनका पार्टिसिपेशन रहा है। लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया है कि ताकि लोग क्लीन एयर के लिए और पर्यावरण को बचाने के लिए लोग अपना प्रयास करते रहें। ये चूंकि बहुत सारे स्कूल 16 स्कूल के बच्चों ने भाग भी लिया है, पार्टिसिपेशन किया है, पोल्यूशन को लेकर कुछ मैसेज भी दिया है। इन लोगों को लेकर किस प्रकार का प्लान है, क्या प्रतियोगिता इन लोगों का आयोजन किया गया है? इस 90 दिनों लगभग 90 दिनों के कार्यक्रम में बहुत सारे स्कूल, बहुत सारे कॉलेज ने अपने इसमें पार्टिसिपेट किया है। स्कूल के बच्चों ने, आपने देखा होगा पिछले दिनों गोल्फ ग्राउंड में एक 200 मीटर का लंबा हमने कैनवस लगा करके उसमें बच्चों ने क्लीन एयर के लिए मैसेज देने का उन्होंने प्रयास किया था। उन्होंने अपनी पेंटिंग की थी, उन्होंने अपने जो विचार हैं वो लोगों के सामने साझा किया था। इन सभी का उद्देश्य यही है कि हम लोगों को जागरूक कर सकें कि हम क्लीन एयर हम धनबाद में कैसे दे सकते हैं, कैसे हम लोग प्रदूषण को कम कर सकते हैं। नगर निगम भी और बाकी भी जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं सभी दिशा में प्रयास कर रहा है ताकि धनबाद की हवा ज़्यादा शुद्ध हो सके, हम ज़्यादा अच्छी वायु वहाँ के लोगों को दे सकें। कुछ ऐसे उपाय जो अभी आप लोग की तरफ से किए जा रहे हैं उसके बारे में बताया जाए। धनबाद नगर निगम लगातार ये प्रयास कर रहा है कि यहाँ का पोल्यूशन, खासकर शहर का पोल्यूशन कम हो। इसके लिए हम जो मैकेनाइज्ड स्वीपिंग मशीन्स है वो हम लोगों ने परचेज किए हैं। हम उससे अभी बरसात को छोड़ करके हम बाकी दिनों में उससे हम लोग मैकेनिकल स्वीपिंग कर रहे हैं। हम और भी मैकेनिकल स्वीपिंग हम लोग खरीद रहे हैं ताकि और हम लोग इसको एरिया को बढ़ा सकें। साथ ही साथ नगर निगम ने वाटर स्प्रिंकलर खरीदे हैं और भी खरीद रहा है ताकि हम गर्मी में, खासकर जाड़े में, जबकि PM10 और PM2.5 लेवल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ख़राब हो जाता है, उस समय हम इनको पानी का छिड़काव करके हम इसके लेवल को कम कर सकते हैं। आम लोगों से क्या अपेक्षा रहेगी? आम लोगों से अपेक्षा यही रहेगी कि सभी पर्यावरण के प्रति जागरूक हों, अधिक से अधिक पौधे लगाएं, खुले में कचरा ना जलाएं, पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करें, कोयला का उपयोग अन्य कामों के लिए, घरेलू कामों के लिए कम से कम करें। ये प्रोजेक्ट दिखा रहा है कि किस तरीके से इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन डे बाय डे बढ़ रहा है और किस तरीके से उसके वजह से एसिड रेन एक फिनोमेना होता है
वो क्रिएट हो रहा है। तो एसिड रेन बेसिकली एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें कि जो बारिश होता है वो जो इंडस्ट्रीज से और चिमनी से निकलने वाला स्मोक है, धुआं है, जैसे सॉक्स और नॉक्स, वो जब बारिश के पानी में घुलता है तो वो बारिश को एसिडिक बना देता है। उसका पीएच कम हो जाता है, 4.5 के आसपास उसका पीएच कर देता है। जब उसका पीएच कम हो जाता है और जब ऐसा बारिश फॉल डाउन होता है हमारे पृथ्वी के सतह पे, तो वो सारे वेजिटेशन को डिस्टर्ब कर देता है। जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, वो सारे मरने लगते हैं। जो फार्मर किसानों ने जो फसलें लगाई हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं, सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है क्योंकि इसके वजह से जो नदी होते हैं, तालाब होते हैं, वो भी एसिडिक हो जाते हैं, उसके अंदर रहने वाली मछलियाँ मर जाती हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है। और ये देख सकते हैं आप, ये इस तरीके से बारिश होता है और वो दिखाता है कि किस तरीके से वो एसिडिक हो जा रहा है। तो मैं रुचि चौधरी, सेमेस्टर 4, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी, मास्टर्स ऑफ साइंस। ऑफ एयर पॉल्यूशन जो है वो कैसे हो रहा है। तो पॉल्यूशन जो है वो तो बहुत सारा पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, लेकिन एयर पॉल्यूशन जो कि अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा कैपेसिटी में बढ़ते जा रहा है और इसको रोकने का हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर जैसे कि होता क्या है ना कि जब कोल बर्न होता है तो इससे CO2 रिलीज़ होता है। सर वो CO2 जो क्या करता है, वो CO2 क्या करता है कि जो है हीट को ट्रैप कर लेता है और उसके वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। साथ ही साथ जब कोल बर्न होता है तो सल्फ्यूरिक एसिड रिलीज़ होता है। सर उस सल्फ्यूरिक एसिड में होता क्या है कि वो बाद में वाटर वेपर में मिल जाता है और सर वो सल्फ्यूरिक एसिड क्रिएट करता है और सर जिससे क्या होता है, एसिड रेन होता है सर। और साथ ही साथ ये तो बहुत कम चीज़ है, साथ ही साथ होता क्या है, जो ह्यूमन लोग हैं ना उनका सर हेल्थ इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। सर जो कोल एरियाज़ के आसपास रह रहे हैं उनको सर और भी ज़्यादा हेल्थ का रिस्क है। सर हम लोग बोलते हैं ना कि व्हीकल्स में हम लोग इको फ्रेंडली यूज़ करेंगे, आजकल इलेक्ट्रिक आ गया, ये सब यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, ये सब कम होगा। लेकिन सर अभी के टाइम पे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो झरिया में कोल माइन जल रहा है 100 सालों से 24 आवर, अभी व्हीकल्स जो रहते हैं वो एवरेजली 12 आवर से ज़्यादा नहीं चलता है, लेकिन ये जो है ये तो बहुत देर तक जलते रहता है, 24 आवर्स। ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से लोग आ रहे हैं, इस पर खोज कर रहे हैं, लेकिन कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इंडियंस इसका सॉल्यूशन निकालें। सर हर्षिता सिंह, DAV कोयलानगर। आकृति कुमारी, DAV कोयलानगर। चारों तरफ मैडम मूव कर लेंगे। मैडम आज की जो आज पर्यावरण उत्सव जो नगर निगम की ओर से 5 जून से शुरू किया गया था, जो 5 सितंबर को समाप्त हो रहा है, उसी के अवसर पर आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जो नगर निगम की ओर से पूरा 90 डेज का ये इवेंट कराया गया है, उसका पूरा उद्देश्य यही है कि आम जनों के अंदर प्रदूषण को लेकर के अवेयरनेस पैदा किया जाए, उनको इस पूरे कार्य जो प्रदूषण से मुक्त करने की धनबाद की हमारी पूरी मुहिम है, उसमें लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए प्रेरित किया जाए। आप सभी जान रहे हैं कि रिसेंट जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें भी धनबाद में प्रदूषण का स्तर कम हुआ है, ऐसे रिपोर्ट्स किए गए हैं। एंड आई एम श्योर नगर निगम की टीम जो काम कर रही है उसमें हमको और बेहतर अच्छे नतीजे मिलेंगे और हम लोग धनबाद शहर को प्रदूषण मुक्त कर सकेंगे। बच्चों ने भी काफी अच्छा प्रयास किया है, बच्चे जो प्रोजेक्ट बनाए हैं इस पूरे जो 90 डेज का इवेंट था, इसमें स्कूल और कॉलेजेस के बच्चों को खास तौर से उसमें सहयोग दिया गया और उनकी भागीदारी से भी जरूरी है क्योंकि वही फ्यूचर धनबाद के पार्ट है, उनको जागरूक करना और उनका सहयोग लेना इस पूरी प्रक्रिया में बहुत आवश्यक था। और आप लोगों ने देखा कि कैसे लगभग 300 फीट कैनवस पर लोगों ने पेंटिंग करी और उसके लोगों ने रिसाइकिल करके बैग्स भी बनाए। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड मैसेज और इसी प्रकार के और बहुत ही सारे अच्छे संदेश हैं जो हम लोग लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे।